सम्माननीय नगर पालिका अध्यक्ष पप्पू मलिक जी द्वारा मीडिया के माध्यम से एक जो हमारे सवाल जवाब थे उनके विरोध में एक मीडिया को एक पत्र जारी किया गया या विज्ञप्ति जारी की गई। उसमें उन्होंने आरोप लगाया, आप देखिए उन्हें 500 लगभग कर्मचारी नगर पालिका के अंदर हैं, उसमें से एक कर्मचारी को नगर पालिका के ही एक हॉल में खड़ा करके और 100 लोग कांग्रेस के लोग बैठ के उसकी हंसी उड़ाते, उस गरीब की हंसी उड़ाते हुए उससे सवाल जवाब कर रहे हैं, उससे कहलवा रहे हैं। यदि ये सच्चाई है कि भाजपा कार्यालय में काम करता था तो कोई वीडियो फोटो तो होगा ना आपके पास, आप उसको जारी करें, हम आपकी बात स्वीकार कर लेंगे। आप क्या छुपाना चाह रहे हैं? एक कर्मचारी को दिखा के क्या छुपाना चाह रहे हैं? आपने कहा, हमने आरोप लगाया कि आपने 3 लोग, एक ही समाज के व्यक्ति 3 लोग जिनकी वेतन जारी की। आपका कहना है, पेपर के माध्यम में मैंने पढ़ा कि आपने कहा मैंने 8 की। तो भाई जब 3 का एक पत्र जारी आपने ही किया था, आपके हस्ताक्षर से मैंने पत्र आपको सबको दिखाया है, तो वो 5 का भी आप दिखा दें तो मैं मान लूँगा कि शायद मेरी गलती थी। इसके अलावा आपने कहा कि सफ़ेद फूस और 3 मंजिला जिनके मकान हैं वो भी नगर पालिका में वेतन पा रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप उन्हें निकालें ना, यदि ऐसी हैं तो जांच करें, सूची उजागर करें, सबके सामने लाएं। और एक और आग्रह है मेरा कि मलिक जी, आप यदि इतने ईमानदार हैं तो आप इन 3 कर्मचारियों जिनको आपने वेतन बनाने का ऑर्डर जारी किया था, इन तीनों की संपत्ति को उजागर कर दें आप, तो मैं मान जाऊँगा कि वास्तव में आपने सही ज़रूरतमंद की मदद की है। उनके नाम कितनी नगर पालिका की दुकानें हैं, कितने मकान हैं, कितनी संपत्तियाँ, आप ही उजागर कर दें। आपकी नगर पालिका में सारी जानकारियाँ हैं। मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का कि यदि एक भी कर्मचारी पिछले 15-17 साल की जो परिषद रही है, भाजपा के पास रही है, प्रशासन के पास रही है, यदि मैंने एक भी कर्मचारी लगवाया हो, मेरे से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक भी व्यक्ति वेतन ले रहा हो, यदि आप सिद्ध कर देंगे तो मैं अपने पदों से इस्तीफा दे दूंगा। और यदि आप सिद्ध नहीं कर पाए तो आप दीजिएगा। मैं ये दावा कर रहा हूँ कि आप एक कर्मचारी को लेकर जो आपने प्रोपगंडा किया है अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, कम से कम 25 कर्मचारी हैं जो अन्य अन्य जगह काम, निजी कारों में लगे हैं आपके, मैं जरूर वीडियो और फोटो से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। नगर परिषद में लगभग 2-2.5 साल पहले, 6 महीने के चुनाव के पहले, नगर पालिका की परिषद में ना तो कांग्रेस थी ना तो भाजपा थी, प्रशासन था, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए थे। उसी समय की आरोप प्रत्यारोप करें तो ये आरोप भाजपा पे है या प्रशासन पे है, ये भी जरा आप क्लियर कर दें। इसके बाद आपके द्वारा आवास के विषय पे बोला गया कि सारे मकान नियमानुसार बन रहे हैं, इनकी सभी ठीक तरीके से बन रहे हैं, परिषद की गड़बड़ी जो भी थी वो पहले थी, ये सब आपने कहा। आपको नगर परिषद में बैठे हुए 6 माह हो गए हैं। यदि आपको लगता है कि ये सब ठीक चल रहा है उधर तो मैं जाके देखूंगा, लेकिन आपको लगता है कि पिछली परिषद में कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी तो 6 माह हो गए आपको नगर पालिका में, आप जांच कर लेते। मैंने कभी ये कहा है कि आपसे किसी पत्र के माध्यम से कि किसी भी चीज़ पे जांच मत कीजिए, किसी कर्मचारी के पता मत कीजिए? मैं तो ये कहा ना, स्वच्छता जो स्वच्छ हो सकता है वो कीजिए आप। ये हर बार मैंने आपसे कहा है, पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर बार कहा है हमने। आपके द्वारा कहा गया कि ढोंगा पे जो आवास निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, इनको विधिवत आवंटन भी किया है और नियम अनुसार बना भी रहे हैं। तो एक तो ठेकेदारी प्रथा आवास में होती नहीं है, ये आपने चालू कराई है। यदि पहले से चल रही थी तो मेरा आग्रह है कि पहले जब चल रही थी और आपत्ति थी तो कहाँ आपकी कांग्रेस थी, कहाँ आपके आरोप प्रत्यारोप, आज क्यों? पहले क्यों नहीं लगाया आपने इस बात को? हम तो गलत हो रहा है तो रोक रहे हैं ना, क्योंकि यदि ठेकेदारी प्रथा चल रही थी तो हमें लगता है यही ठेकेदार जो आज काम रहे यही पहले कर रहे होंगे। आप, मुझे लगता है, जांच नहीं करा पाएंगे। और चूंकि आपने एक आरोप लगाया कि पार्षद जी और नेता प्रतिपक्ष कहाँ थे उस समय, पहले यदि ऐसा हो रहा था, क्योंकि पार्षद का चुनाव मैंने पहली बार लड़ा हूँ, पहली बार पार्षद बना हूँ, पहली बार ही नगर पालिका का नेता प्रतिपक्ष बना हूँ। आज मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उसको नगर पालिका के अंदर कुछ गलत ना होने दूँ। उस समय मैं पार्षद नहीं था तो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन बीच का समय ऐसा भी आया जब 2 वर्ष के कार्यकाल में परिषद में ना कांग्रेस थी, ना भाजपा थी, ना कोई अन्य था, प्रशासन था। तो प्रशासन की तत्कालीन सीएमओ थी जो कैलासिया जी, उनके और उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा उस समय एक आवास में एक षड्यंत्र चल रहा था, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी चल रही थी। उस समय भी पत्र लिख के मैंने कलेक्टर महोदय को पत्र जारी किया, 729 का डीपीआर सेंक्शन हुआ, उन सारे खातों में होड़ लगा दिया और नगर में भ्रष्टाचारी होने का प्रयास शुरू हो गया। जैसे हमें पता चला, हमने एक पत्र अनशन में बैठने का लिखा था माननीय कलेक्टर महोदय को पत्र, कलेक्टर महोदय ने मैं गंभीरता दिखा के तत्काल उस होल्ड को हटाया और लोग लुटने से बच सके। तभी मेरा आप पे प्रश्न चिन्ह है, आप पे और आपकी पार्टी पे, कि उस समय आप लोग कहाँ थे? यदि हम आरोप लगा सकते हैं, उस चीज़ को रोक सकते तो आप भी सामने आ जाते, आप भी एक पत्र जारी करते, आपके नेता आपके पत्र जारी करते, कोई ना कोई सामने आता और ये सब इसको रोकने का प्रयास करते। सम्माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सब आपने पत्र जारी किया है या ये सब जो आप
दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सच्चाई ये है कि आपके जो 6 महीने का कार्यकाल है ना, इसकी असफलताओं को छुपाने का प्रयास है। सच्चाई ये है कि आप उसको छुपाना चाहते हैं। आज दिनांक 16 तारीख है, आज 16 फरवरी है। 16 फरवरी तक आप आज कर्मचारियों की वेतन नहीं डाल पाए, किसी नगर पालिका कर्मचारी को वेतन नहीं दे पाए। फंड होने के बाद सफाई कर्मचारी को पिछले 6 माह में सफाई कर्मचारियों को फावड़ा खुद खरीदना पड़ता है, झाड़ू खुद खरीदनी पड़ती हैं, डलियाँ खुद खरीदनी पड़ती हैं। ये जिम्मेदारी नगर पालिका की, उन्हें पाँव के पहनने के लिए जूते भी दिए जाएँ और जो भी सुरक्षा उपकरण के साथ साथ सफाई के उपकरण दिए जाएँ, लेकिन आप दे पाने में सक्षम नहीं है। आप रिकॉर्ड जारी करिए एक बार कि कितने आपने उपकरण दिए पाए हैं अभी तक। आज भी वाहन खड़े हुए हैं जिनकी ज़रूरत है शहर में साफ़ सफाई में, काम में, लेकिन आज भी वाहन खड़े हुए हैं। हमने आपको 34 करोड़ रुपए दिया है नल जल योजना का, अमृत 2 के अंतर्गत। आप आज तक मध्य प्रदेश की एकमात्र नगर पालिका है कि जहां आज भी नल जल योजना का काम आप सर्वे नहीं करा पाए आज तक। यदि आपको लगता था कि पुराना सर्वे ठीक नहीं है, हो सकता है नहीं हो, लेकिन उसका नया सर्वे भी नहीं करा पाया आज तक आप। मध्य प्रदेश में मात्र टिकोड़ नगर पालिका ऐसी जहां आज नल जल योजना का काम 34 करोड़ दिए हमने आपको, उसके बाद भी आप चालू नहीं कर पाए। आपने कहा परिषद में बैठने के दिन कि हम नगर पालिका में लोगों का बिल 150 रुपये करेंगे, 250 से 260 रुपये से। आज तक क्या कर पाए आप? 2 माह पहले, 2.5 माह पहले परिषद की बैठक में निर्णय हुआ कि हम नए कनेक्शन का रेट कम करेंगे, 7,000 से 3,000 रुपये करेंगे। आज तक आप उसको लागू नहीं कर पाए। हमने कायाकल्प योजना में 2.5 करोड़ रुपये आपको दिए, आपने केवल 5 वार्डों में DPR बनवाए हैं, बाकी 23 वार्डों को 22 वार्डों को कोई आवश्यकता नहीं थी क्या? तो आपने केवल 5 वार्डों में DPR बनवा के उस राशि को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। 2.5 करोड़ रुपये आपकी गलती से लैप्स होकर वापस चले गए। हम सभी भाजपा की पार्षद जाके माननीय मंत्री से मिलकर पुनः 4 करोड़ रुपये लाए हैं। ये आपकी चूक नहीं है क्या? खरीदी के टेंडर आपके गलत लगाए जाते हैं, आपका निरस्त होता है ऊपर टेंडर, ये आपकी चूक नहीं है क्या? मैं इतना जरूर कहूँगा, सारी बातें हो गई हैं कि किसी भी कीमत पे हम नेता प्रतिपक्ष के नाते और हमारे साथी दल, पूरा पार्षद दल भाजपा का, गलत ना होने दूंगा, ना गलत करूंगा। ये हमारा जनता से वादा है। आपसे, आपको भी चेतावनी समझे, आग्रह समझे, जो समझना है समझे। एक और निवेदन है आपसे अध्यक्ष जी कि थोड़ा सा भरोसा करना सीख लें। आपको किसी पर भरोसा नहीं है, आपको प्रशासन पर भी शंका है, खुद की पार्टी पे भी शंका है। आपने तो ये तक कहा था कि भाजपा ने 15 लोग हमारे को भेजे हुए हैं, 2 के तो नाम बताए थे, 13 के नाम अभी असमंजस में हैं। तो जब हम भाजपा प्रशासन भी चला रही है, भाजपा कांग्रेस भी चला रही है और भाजपा भी चला रही है, इतना कितना अविश्वास है आपके अंदर। थोड़ा सा आप क्या, आपकी भी गलती नहीं है, जो कि आप 15 साल पहले आए, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा, कुछ वोट पाए, उसके बाद फिर बेंगलोर चले गए, अब पुनः आए हैं, किस्मत से आपको अध्यक्ष पद मिला है। उसकी गंभीरता को, उसकी वजनदारी को प्लीज़ समझिए आप, क्योंकि इससे जनता का हित हो रहा है। जनता के हित में थोड़ी सी गंभीरता लाइए। आप अच्छा काम करेंगे, हम सहयोग करेंगे, गड़बड़ करेंगे तो ताकत से विरोध करें। पुनः आपको ये कह रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।